गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 2017 से 2022 तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उन सभी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर को हम कवर करने वाले हैं। चाहे उसमें एप्लीकेशन हो, कंपोजिशन हो, हर तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वेरी शॉर्ट, ईयर बाय ईयर कवर करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो आपका एक क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से किस पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर साल वही पैटर्न रिपीट होता है, खासकर डीएलएड में, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। और इसके साथ साथ यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, वो आपको देख करके समझ में आ जाएगा कितनी बार कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इससे आपकी तैयारी एक बहुत ही बेहतर दिशा में जाएगी। जब तक आप प्रीवियस पेपर नहीं देखते हैं और दुनिया भर का पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कोई फायदा उससे नहीं होगा। सबसे जरूरी होता है, सबसे पहले जरूरी होता है कि आप वो पैटर्न समझे जिस पैटर्न पर परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ये एक तरीके से मैराथन रहेगी, क्योंकि हम हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को इसी में कवर कर रहे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की मैराथन क्लास की। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बाकी है, तो ऐसे में आप टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। रेगुलर जितनी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उन सभी को इसके बाद मैराथन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और अगर एमसीक्यू वाली आपने इससे पहली मैराथन नहीं देखी है प्रीवियस ईयर पेपर की, तो उसको भी देख लीजिएगा। मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया है प्लेलिस्ट का भी और टेलीग्राम का भी। टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि एक एक नंबर में ही पूछे जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर भी बताऊंगी कि कितना आपको लिखना होता है। सबसे पहले 2017 का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको ये सेंटेंस गिवन है और इसको कहा है कि आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको चेंज करिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या गिवन है। ही इज रीडिंग द रामायण। आप बताइए मुझे ये किस टेंस में है। सबसे पहले तो ही इज रीडिंग द रामायण। अब हमको इसे चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम इसको चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलने का जो एक परफॉर्मा होता है, स्ट्रक्चर होता है टेंस का, वो कैसे होता है मैं आपको वो बताती हूँ। आप खुद इसका आंसर फिर बता पाएंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हमने यहां लिखा ही। इसके आगे सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हैड, ठीक है। हेड लगाते हैं, ये हमारी यहां पर हो जाती है हेल्पिंग वर्ब। और इसके साथ हेड के साथ हमेशा क्या लगता है, बीन लगता है। हेड के साथ बीन लगता है। तो ही हैड बीन, इतना तो हमें समझ में आ गया कि इतना चलेगा सेंटेंस। आगे क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगाना नहीं भूलना है। तो यहां पर वर्ब क्या है, रीड है ना, रीडिंग है। तो रीड के साथ आईएनजी लगा के, यानी रीडिंग तो एज इट इज यहां पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे ही हैड बीन रीडिंग। इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण, द रामायणा या रामायण, ठीक है, द रामायण। अब इसके बाद दोस्तों, अगर इसी सेंटेंस में आपको टाइम भी गिवन होता है ना, तो अगर टाइम गिवन होता कि भाई सिंस 2 days, है ना, या ऐसे कुछ गिवन होता आपको, तो फिर आपको यहाँ पर फॉर या सिंस का यूज करना था, ठीक है। फॉर या सिंस, और उसके बाद आप वो टाइम लिख देते। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, इसको अपने नोट कर लेना। आगे भी कई सारे सेंटेंस आपको ऐसे गिवन होंगे जिनको आपको चेंज करने होंगे उनके टेंसेस। तो आपको समझ में आएगा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन
प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या हमने सही बनाया अपने टेंस, ऊपर देखो सही चेंज किया हमने टेंस को। ही हैड बीन रीडिंग द रामायण, बिल्कुल सही। इस तरीके से ही हम सीखेंगे दोस्तों हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में, ताकि आप इजिली उसको समझ जाओ कि यही क्यों हुआ और इसका रीजन क्या था। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। आपको पता है सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से एक बार लिखो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज, क्लोज के बेसिस पर तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं, वही यहाँ पर पूछा गया है। एक तो सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल। दूसरा होता है कंपाउंड, कंपाउंड, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, यानी सिंपली इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लोज को हम जोड़ते हैं, किससे, फैन बॉयज से। फैन बॉयज क्या है, अभी इसको इस ट्रिक को मैं आपके सामने क्लियर करूंगी। फैन बॉयज क्या होता है, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट क्लोज जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, वही यहां पर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एफ से बनेगा फॉर, ए से बनेगा एंड, एन से बनेगा यहां पर नॉर, बी से बट, ठीक है, और येट, सो। ये इसकी क्या है, इन सबको की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख ली, फर्स्ट लेटर से बनाकर की ट्रिक बन जाती है फैन बॉयज, ताकि आपको याद रहे कि ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक तो साधारण वाक्य होता है और दूसरा होता है उस पर आश्रित वाक्य, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज। सेम ऐसे ही हमारे हिंदी में होते हैं साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। आई होप आपको अभी क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें इस सेंटेंस को बदलना है यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस में। सबसे पहले तो ये पहचान करो कि जो सेंटेंस गिवन है ये कौन सा टाइप है, ठीक है। ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। कंपाउंड तो होगा नहीं, क्योंकि कंपाउंड में हमको क्या करना है, इसको बदलना है। तो फिर बताइए कौन सा है। बिसाइड बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, अमीर होने के अलावा वह खुश नहीं है। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस हमारा है कॉम्प्लेक्स में, इसको बदलना है कंपाउंड में। तो मैंने कहा कैसे बदलेंगे, इनको बीच में हमें इन दो सेंटेंसेस के बीच में लगानी है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सी, फैन बॉयज वाली। तो इसमें बी से बना बट, है ना। तो बट क्या है, एक कंजक्शन का काम कर रही है कि ही इज रिच, वह धनी है, बट लेकिन ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से सेंटेंस को कैसे बदल दिया। कंपाउंड सेंटेंस में मीनिंग भी चेंज नहीं करना होता है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब अगला क्वेश्चन इसी में गिवन था एक, इसी को हमको बदलना था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। आप बताओ फटाफट से ये कौन से सेंटेंस का टाइप है, जल्दी से बताओ। बट देखते ही आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि ये कंपाउंड सेंटेंस है ना। बदलना किस में है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। तो कैसे बदलेंगे, इसमें हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पर ऑल दो लगाना होगा, कि ऑल दो, यद्यपि, ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, हार्ड, ही फेल्ड, लेकिन फिर भी क्या हो गया, वो फेल हो गया, है ना। यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन वो फेल हो गया। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, ऑल दो यूज करके। ऑल दो ही वर्कड हार्ड, उसके बाद लगाना है कोमा, लगाना नहीं भूलना, तभी इसका मीनिंग क्लियर होगा, नहीं तो आपका यहाँ पर मार्क्स कट सकता है, ठीक है। ऑल दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। यहाँ पर आपको पहचान कर सकते हैं आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, उसमें ये वाला कोमा जरूर देखने को मिलेगा। देखो ऊपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस वाले सेंटेंस में, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कोमे वाली पहचान भी आप इससे कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ऊपर 3 डॉट्स यहाँ पर गिवन होंगे, इन पर क्लिक करके आप स्पीड को तेज कर सकते हैं। तो चलिए हमें प्रीपोजिशन ढूंढनी है सेंटेंस के लिए। सही प्रीपोजिशन क्या होगी, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू
डैश योर सक्सेस। इसमें आप कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे फटाफट से बता दीजिए। ऑफ लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे, जल्दी से बता दो। तो बिल्कुल यहां पर लगेगा ऑन। ठीक है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। तुम्हारी सफलता पर मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। ठीक है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन से जरूर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर इस सेंटेंस को कंप्लीट करने को दिया गया था। इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। दोस्तों जब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम की, और वो टाइम कैसा हो, फिक्स ना हो। ठीक है, कि मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, अगर इस तरह से आपको टाइम अगर गिवन है, या यूं कह लो जब शुरुआती समय आपको गिवन हो कि वर्षा कब से हो रही है, सुबह से हो रही है, तो आपको शुरुआती समय दे दिया। ठीक है, कि कब से शुरू हो रही है वर्षा, सुबह से हो रही है। तो जब शुरुआती समय का उल्लेख होता है ना, वहां पर हम हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और कहाँ कहाँ सिंस लग सकता है, तो ध्यान रखिएगा, डेज, डेज के पहले भी हम सिंस लगाते हैं। ठीक है, सिंस 5 days। ईयर्स से पहले हम सिंस लगाते हैं। अगर आपको प्रॉपर डेट दी गई है कि 7 मई, 8 जुलाई, तो भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। कोई मंथ्स का नाम दे, उसके पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। कोई ओकेजन हो, सिंस दिवाली, सिंस होली, है ना, तो ये भी आप यहाँ पर भी सिंस का प्रयोग करते हो। और मॉर्निंग, लास्ट नाइट, इवनिंग, नून, इन सब के साथ भी आप सिंस का प्रयोग करते हो। तो ध्यान रखना, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मिलता जुलता क्वेश्चन अगर कोई भी आए तो आप इजिली उसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सून एज आई रीच्ड द टीचर डैश एंटर्ड द क्लास। सबसे पहले मुझे बताओ ये किस तरह का सेंटेंस आपको दिख रहा है अभी। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में से किस टाइप का ये सेंटेंस है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, हमें इसको क्या बदलना है, इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब इसको नेगेटिव सेंटेंस में आप कैसे चेंज करोगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहां पर आप यूज करेंगे हैड नॉट का। ठीक है, एज सून एज आई रीच्ड द टीचर हैड नॉट एंटर्ड द क्लास। हैड नॉट का यूज क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमारा जो ये सेंटेंस है, इसमें वर्ब कौन सी आ रही है। ठीक है, उसी के हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हैज, हैव, हैड कहाँ लगेगा, ये आपको मैं सेंटेंस वाली क्लास में क्लियर करूंगी एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा, हैड नॉट हो जाएगा। 2017 का प्रीवियस पेपर हम कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं 2018 के क्वेश्चंस को लगाते हैं। चलिए तो करते हैं अब 2018 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को सोल्व। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें चेंज करना है। अभी क्वेश्चन मत देखिए, अभी सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे, आप इजिली अपने आप भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वही सेम सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लगाते हैं वॉज, या फिर लगाएंगे वर। ठीक है, वॉज, वर। फिर आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। आई एन जी क्यों लगाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की बात इन्होंने यहाँ पर करी है। ठीक है, और देन आ जाएगा सिंपली ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपली क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर टाइम गिवन होगा तो फिर फोर या सिंस लग के फिर टाइम आएगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। मोहन हैज बीन रीडिंग for 2 hours, for 2 hours। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, मोहन लिखेंगे, मोहन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मोहन, बताइए वाज लगाओगे या वर लगाएंगे, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, यहां पर हम सिंगुलर का यूज करेंगे, तो मोहन वॉज, आगे क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रीड क्या है, हमारी वर्ब है, और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, तो मोहन वॉज रीडिंग for 2 hours। ठीक है, for 2 hours। अच्छा, अभी ये बता मुझे, ऊपर थोड़ी देर पहले ही हमने टाइम की बात करी थी, और वहीं हमने समझा था कि सिंस कहाँ लगेगा और फोर कहाँ लगेगा। अब ये बताओ यहाँ पर फोर क्यों लगा है, सिंस क्यों नहीं लगा। यहाँ लिखा है for 2 hours। पिछले वो 2 घंटे से मोहन जो है वो पढ़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ ये होता कि 2 o'clock से पढ़ रहा है,
ठीक है, 2 o'clock से पढ़ रहा है, प्रॉपर वही टाइम दे देते, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम दे देते तो यहाँ पर सिंस आ जाता, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हुआ, बहुत आसान था इसको चेंज करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया। मोहन वॉज रीडिंग फॉर 2 hours। वेरी नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका भी एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो जनरल स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हमारा सेंटेंस किस तरह से दिखता है। सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर इसकी पहचान क्या होगी, सबसे शुरुआत में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय, और फिर जो सबसे शुरुआत में यहाँ पर आता है ये सब्जेक्ट यहाँ पर सबसे लास्ट में चला जाता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट से देखो, आई क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यानी ये जाएगा सबसे लास्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, तो ए लेटर को शुरुआत में आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो चलिए लिख लेते हैं ए लेटर, ए लेटर बनाने की कोशिश करिए मेरे साथ में, ए लेटर, देन क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो एम लगा हुआ है, एम के साथ यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आएगी, ठीक है, इज। वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इज बीइंग, और राइटिंग का क्या हो जाएगा, इसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो रिटर्न, ठीक है, WRITTEN, रिटर्न। एंड देन हमको क्या लगाना है, बाय, और फिर लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई का सब, आई जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो इसको हम बदल देते हैं मी में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मी। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। चलिए यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। अब आप कोई नया क्वेश्चन भी देखेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यही इस क्लास की खासियत है कि हम साथ के साथ पूरा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे, भले ही थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग जाए। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस क्वेश्चन है, और इसको कंप्लीट करना है। आई प्रीफर मिल्क डैश टी, आई प्रीफर मिल्क टू टी, ठीक है, मैं चाय की जगह दूध पीना पसंद करता हूँ या दूध पसंद करता हूँ, प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, ये प्रीपोजिशन यहाँ पर आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 9th, इसमें पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये वाले भी प्रीपोजिशन और कंजक्शन, ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, इस तरह का क्वेश्चन ऊपर रिपीट हुआ था ना लास्ट ईयर भी, और देखो 2018 में फिर से आ गया। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो जरूरी हो जाता है हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से कवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो फटाफट से बताइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या पहचान थी। यस यस यस, बहुत बढ़िया। ऑल्दो का यूज करते थे हम ज्यादा, और कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो फेल हो गया, ठीक है। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से लिख सकते हैं, although he worked hard comma he failed, although he worked hard comma he failed, है ना, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फिर भी फेल हो गया। नेक्स्ट है, आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। गिवन है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड कोमा यू डैश पास्ट, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस, एक बार फटाफट से पहचान करो। इफ यू हैड वर्क हार्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया, यू डैश पास्ट, तो क्या लगेगा यहाँ पर, फटाफट से आंसर करिए आपके अनुसार। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा यू वुड हैव पास्ट, ठीक है, कि तुम जरूर क्या हो जाएंगे, पास हो जाओगे। अगर तुमने कठिन परिश्रम किया तुम डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, यू वुड हैव पास्ट, ठीक है। तो बिल्कुल सही यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड हैव आ जाएगा। तो इसी तरीके से 2018 के प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, वेरी शॉर्ट। अब हम चलते हैं 2019 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सो गाइज, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है ना और क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और एक बार अपने फटाफट से सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनमें आप अपने दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं जरूर वहां पर शेयर करके आओ फटाफट।
ठीक है, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमको इसको चेंज करना है। अब बिना क्वेश्चन को देखे एक बार फटाफट से स्ट्रक्चर लिख लो, क्या होता है सेंटेंस का। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा वही सेम रहने वाला है यहाँ पर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हुई है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो हम यहाँ पर हैज या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैज या फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या तो हैज बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आती है हमारी वर्ब, और वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आईएनजी लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की बात करी गई है। और देन हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन में टाइम गिवन है तो फिर हम क्या लगाएंगे, जाहिर सी बात है फोर या सिंस का प्रयोग करेंगे, और फोर या सिंस का प्रयोग करने के बाद अगर टाइम गिवन है तो फिर हम टाइम लिखेंगे। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ही इज राइटिंग ए नॉवल फॉर 5 years। ठीक है, सिंस आएगा, फोर आएगा, वो तो सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर सही गिवन होगा आपको। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि लास्ट में आएगा 4-5 year। अब शुरुआत में देखते हैं, ही आ जाएगा, ठीक है, ही, देन क्या लगेगा, इज लगाएंगे या हैज हैव बीन, क्या लगाओगे बताओ, हैज लगेगा, हैव बीन लगेगा। तो भैया सिंगुलर है ना, ही हैज बीन लगाएंगे। सो ही हैज बीन राइटिंग, राइटिंग सेम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। सो ही हैज बीन राइटिंग ए नॉवल, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, 4-5 years, ठीक है, 4-5 years। तो ये बन जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही हैज बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 5 years। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर, अगर वो पता है तो इजिली आप इसको चेंज कर पाएंगे। आप अगर कहोगे तो मैं आपको इन सब के स्ट्रक्चर आपको नोट डाउन करा दूंगी, एक बार समझा दूंगी ये चैप्टर अच्छे से। चलिए जी, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर हमको सही आर्टिकल का यूज करना था क्वेश्चन में। सो इट्स वेरी सिंपल, हमें यहाँ पर डैश गिवन था, डैश वर्च्यू इज इट्स आउन रिवार्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें आर्टिकल यूज करने से पहले सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि इसके डैश के लास्ट वाला जो वर्ड है ये वोवल साउंड दे रहा है या फिर कॉन्सोनेंट। तो वर्च्यू, वह कैसी साउंड है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हम लगाते हैं ए आर्टिकल, तो ए आ जाएगा यहाँ पर, ए वर्च्यू इज इट्स आउन रिवार्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंस को। क्वेश्चन है, ही इज इल डैश फीवर, वह बीमार है और उसको फीवर भी हुआ है। तो यहाँ पर हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे, ही इज इल विद फीवर। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा इसको, एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन था और इसको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना था। तो ही हैड डैश डांसिंग फॉर 2 hours, इसको कैसे कंप्लीट करोगे इस तरह के सेंटेंस को, तो आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर क्या गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप इसको पूरा कर पाएंगे कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, सी हैड डैश डांसिंग, हेड किस में आता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो हेड आता है पास्ट में। ठीक है, पास्ट में। अब पास्ट के साथ कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर डांसिंग लिखा हुआ है, आईएनजी लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉन्टिन्यूअस है ना। पास्ट है क्योंकि हेड लगा हुआ है, तो इसके साथ हमको क्या लगाना होता है, फिर बीन लगता है, तो ही हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इजिली पहचान करके कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना था, एक सेंटेंस गिवन था, इसको आपको करेक्ट करके देना था। क्वेश्चन है, वॉक केयरफुली लीस्ट यू मे फॉल, कि सावधानी से चलो नहीं तो आप गिर जाएंगे। तो यहाँ पर इसको सही करेंगे, वॉक केयरफुली लीस्ट यू फॉल। ठीक है, मे नहीं यहाँ पर यूज करेंगे, तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर फिल द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर आपको दिया गया था डैश, और इसमें आपको सही प्रीपोजिशन का यूज करना था। ही क्वारल्ड डैश ए ट्राइबल मैटर,
ठीक है, वो गुस्सा कर रहा था एक ट्राइबल मैटर पर, तो ही क्वारल्ड ओवर, है ना, किसी भी मुद्दे के ऊपर गुस्सा कर रहा था, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ओवर ए ट्राइबल मैटर। चलिए, इसी के साथ आपका 2019 का भी प्रीवियस पेपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आपको क्लास अभी तक समझ में आ रही है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो थम्स अप करते हुए चलिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारी ये मैराथन रहेगी, तो इसमें हम थोड़ा डिटेल भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बहुत सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाए। चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको इसको चेंज करना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने अभी तक के क्वेश्चन में किया था, हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर लिख लेंगे जो भी हमारा रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए एक बार फटाफट से लिखते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। इसके साथ आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले बताओ, यहाँ पर राम राइट्स ए लेटर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन का आंसर। राम, राम के साथ हैज लगाओगे या हैव लगाओगे, इतना भी बता दो। हैज लगाएंगे, ठीक है, राम हैज। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है राइट, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी जल्दी से। जाहिर सी बात है रिटन होगी, ठीक है, तो राम हैज रिटन होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए लेटर, तो ए लेटर, ठीक है, राम हैज रिटन ए लेटर। तो चलिए देखते हैं क्या हमने इसको सही किया है। तो राम हैज रिटन ए लेटर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको सही करना है। मोहन प्रीफर्स कॉफी दैन मिल्क, तो मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक फाउंड करो। तो यहाँ पर दोस्तों देन गलत लिखा हुआ है, देन की जगह पे आएगा टू, ठीक है, कि मोहन जो है मिल्क के बजाय कॉफी प्रीफर करता है, तो टू आएगा यहाँ पर कंपैरिजन की स्टेट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन। आपको खाली जगह पर इसको फिल करना है एक अप्रोप्रिएट कंजक्शन के साथ। चलो देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है, पवन इज ए हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय। पवन क्या है, हैंडसम है और इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एंड लगाएंगे, है ना, एंड कि वो हैंडसम भी है और उसके साथ साथ इंटेलिजेंट भी है, तो यहाँ पर लगेगा एंड, ठीक है, एंड कंजक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज, ठीक है, मार्च फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ो, मार्च करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये किस तरह का सेंटेंस है, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, किसी आश्चर्य वाली बात बताएंगे, ठीक है, आश्चर्य भरी बात होगी कोई, तो एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा, तो एक्सक्लेमेटरी तो ये नहीं है। बचता क्या है, इंपैरेटिव, तो ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। ये जो टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, उसमें से क्वेश्चन बना है, इंपैरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, अब तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। इसको आपको सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसको बदलने से पहले आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस है, क्या ये सिंपल है, ये कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल नहीं, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, फैन बॉयज देखा, फैन बॉयज मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखी, है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। इसको बदलना किस में है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, चलिए बताइए। तो चलिए बनाते हैं। Although he is poor, he is honest, कि यद्यपि वह गरीब है पर वो क्या है, ऑनेस्ट है, ठीक है, वो ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर ये कॉमा लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो आपका सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ऑल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है और इसको बदलना है आपको कंपाउंड सेंटेंस में।
आपकी इससे बहुत बढ़िया प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ साथ। तो कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। सबसे पहले देखकर ये बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस गिवन है। बिसाइड बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। तो यहाँ पर आप कोमा देखिए, यहाँ बिसाइड देखिए, है ना, ऑल्दो देखिए, इफ देखिए, तो पता चल जाएगा आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसको बदलना किस में है, कंपाउंड में। कंपाउंड में बदलने के लिए किसको यूज करेंगे, फैन बॉयज को यूज करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, बनाइए इसको। ही इज ऑनेस्ट, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ही इज ऑनेस्ट, बट लगाएंगे, एंड लगाएंगे। आप ही बताओ कि वो ऑनेस्ट भी है और उसके साथ साथ जेंटल भी है, तो एंड लगाएंगे ना। ही इज ऑनेस्ट एंड जेंटल, वेरी सिंपल। ये हमारा बदल गया कंपाउंड सेंटेंस में, बहुत बेहतरीन। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के प्रीवियस पेपर आ गए हैं 2021 के, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। 6 ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में। 25 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। 5 वेरी शॉर्ट, 5 एमसीक्यू और 6 वेरी शॉर्ट आते हैं। तो चलिए अब फटाफट से इसके भी 6 वेरी शॉर्ट को पूरा करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो ये कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, ये तो हर ईयर में आ रहे हैं। आपने देख लिया होगा 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर एक साल में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक। तो ये कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले तो ये बताओ। फिर आपको इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स में। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इसको बदलते हैं चलिए कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान मैंने आपको बताई, या तो कोमा लगा हुआ होगा, या ऑल्दो, इफ, इन सब से, बिसाइड, इन सब से शुरू होगा सेंटेंस, या फिर हम ये देखेंगे कि उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित होगा। ये कई सारी पहचान होती है, इनमें से जो आप देखोगे आपको पहचान आ जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। आई नो दैट, आई बिसाइड और ये ऑल्दो तो हम इसमें नहीं लगा सकते, तो आई नो दैट ही इज द राइटर ऑफ दिस बुक। ही इज द राइटर ऑफ दिस बुक, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहां पर देखो, यहां पर आई नो, मैं जानता हूं, दैट की, मैं जानता हूं कि। अब ये वाला सेंटेंस इस पर निर्भर है कि वह उस किताब का लेखक है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया और ये हो गया इस पे डिपेंड। तो इस तरीके से दो क्लोज है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, आई नो दैट ही इज ए राइटर ऑफ दिस बुक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है, फटाफट से एक बार मुझे स्ट्रक्चर बता दीजिए। पैसिव वॉइस में तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे, क्या स्ट्रक्चर रहता है पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना। चलिए फटाफट से बताइए। सबसे पहले क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर वर्ब की हमको हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है पैसिव वॉइस में, और फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट। चलिए बताइए इसमें क्या ऑब्जेक्ट है क्या सब्जेक्ट है। लॉर्ड रामा किल्ड रावण। तो रावण यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चलिए रावण या रावणा, अच्छा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, किल्ड आया हुआ है ना, तो पास्ट की बात की हुई है तो वॉज लगाएंगे। रावण, रावण वॉज, फिर किल्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म में है वर्ब की, तो किल्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है। रावण वॉज किल्ड, देन बाय, और फिर सब्जेक्ट क्या है, लॉर्ड राम, ठीक है। लॉर्ड, लॉर्ड रामा या लॉर्ड राम। रावण वॉज किल्ड बाय लॉर्ड राम। तो देखो हो गया हमारा सेंटेंस सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब आपके सामने नया सेंटेंस है। इसमें पूछा है आपसे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको यहाँ पर अब इसको चेंज करना है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करने से पहले आपको इसका एक प्रॉपर क्या पता होना चाहिए, आपको इसका एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल पास्ट कह लो या पास्ट इंडेफिनिट कह लो। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, आई ड्रॉ, ठीक है। तो ड्रॉ को सेकंड फॉर्म में बदलो तो क्या हो जाएगा, ड्रू, ठीक है। आई ड्रू ए ब्यूटीफुल पेंटिंग।
बस इतना ही आपको चेंज करना था, बाकी चीजें तो ठीक है। इसमें हमको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लानी थी, वो हमने कर दी। आई ड्रू ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, चलिए यहाँ पर आपके सामने है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। आपको दो सेंटेंस गिवन थे, आपको बताना है कंपाउंड सेंटेंस। इसको कैसे बनाएंगे, तो फैन बॉयज का यूज करेंगे। चलो देखते हैं। द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर, द प्लेयर ऑल्सो डिड सो। तो क्या लगाओगे, एंड लगाओगे, बट लगाएंगे, यट लगाएंगे, सो लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है एंड लगेगा। ठीक है, कि कैप्टन के साथ साथ द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर, कैप्टन ने अपना टेम्पर लॉस्ट कर दिया, एंड द प्लेयर आल्सो डिड सो, और प्लेयर्स ने भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये आ गया आपका थ्योरी से क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच से आप क्या समझते हैं, तो जैसे कि कल हमने एमसीक्यू की जो मैराथन ली थी उसमें समझा था कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम पैटर्न की बात करते हैं, वर्ड्स के और सेंटेंस के पैटर्न पर हम बेस्ड रहता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो चलिए देखते हैं। द स्ट्रक्चरल अप्रोच रेफर्स टू एन एजुकेशनल मेथड दैट फोकस ऑन पैटर्न्स। ठीक है, किस पर फोकस रहता है स्ट्रक्चरल अप्रोच का, पैटर्न्स पर फोकस रहता है इन लैंग्वेज और अदर सिस्टम टू एड लर्निंग। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग में हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच का फोकस किस पर रहता है, पैटर्न्स पर रहता है। कि भाई जैसे मान के चलिए सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा, है ना, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये सब क्या है, ये एक पैटर्न है। क्या है, पैटर्न है। तो हमें यहाँ पर यही बताया गया है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम क्या करते हैं, पैटर्न पर फोकस करते हैं किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस गिवन था, इसको करेक्ट आपने करना था। कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल। तो आपको यहाँ पर सही करने के लिए ए फ्यू लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैन यू गिव मी ए फ्यू एप्पल्स, ये आपका सही हो जाएगा सेंटेंस। देन आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर शुरुआत हो जाती है आपकी 2022 के प्रीवियस पेपर की। ये लास्ट है ना, क्योंकि 2023 वाला तो आप दोगे ही। चलो यहां पर आपसे पूछा गया है दोस्तों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन आपको यूज करनी थी। वी आर डैश द वे टू योर होम। वी आर ऑन द वे, बोलते हैं ना कि हेलो तुम कहाँ तक पहुंचे, आई एम ऑन द वे, है ना, कि मैं अभी रास्ते पर हूं। तो ऑन द वे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वर्क हार्ड लीस्ट यू में फेल। देखो ये क्वेश्चन ऊपर रिपीट हुआ था ना, अगर आपको आपने ध्यान से सुन रहे हैं आप मेरी बात, तो ऊपर रिपीट हो चुका है ना, एज इट इज। देखो यहाँ भी पूछ लिया आपसे, 2-3 साल का गैप देके फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो वर्क हार्ड लीस्ट यू फेल, में हटाना था इसमें से। बस आपका सेंटेंस सही, 1 नंबर फिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव। आपको प्रश्नवाचक वाक्य में इसको बदलना था। एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी, तो डज एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। अभी अभी जस्ट अभी इससे पहले साल में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, ऊपर हम अभी करके आए हैं जस्ट, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमने इसको बदला और हमारा सेंटेंस हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, ड्रिल क्लियर है ना। देखो रिपीट होते हैं, वेरी शॉर्ट भी एज इट इज, इन्होंने इतनी भी मेहनत नहीं की कि सेंटेंस ही चेंज कर दे। तो यही है आपके एग्जाम का हाल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। पूछा क्या है, राइट एनी 2 मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो हमारा होता है लैंग्वेज लर्निंग का, उसकी 2 मेरिट्स पूछा गया है। तो आप इसको, जैसे मैंने ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स बताए हैं, 2 मेरिट्स बताए, इससे पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं आपने आंसर को, कि देयर आर, वो हियर आर सम पॉइंट्स, या फिर देयर आर 2 मेरिट्स गिवन बिलो ऑफ डायरेक्ट मेथड। ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा 1-2 लाइन अपने तरफ से यहाँ पर ऐड कर लेना। क्या है चलिए देखते हैं। डायरेक्ट इंट्रैक्शन प्रमोट क्विक लर्निंग एक्विजिशन। कि जब हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड कौन सा मेथड है, नेचुरल मेथड है। इसमें हम जिस लैंग्वेज को सिखाना चाहते हैं, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है,
उसी में बच्चे से बात करते हैं, है ना, और किसी अदर लैंग्वेज का या नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं उसको पढ़ाते हुए। तो इससे क्या होता है, जल्दी से जल्दी बच्चे उस लैंग्वेज को एक्विजिशन उसका करते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्विक लर्निंग एक्विजिशन को प्रमोट करता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा, फोकस ऑन प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज रेदर देन थ्योरेटिकल लर्निंग। इसके अलावा डायरेक्ट मेथड जो है वो प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज करता है रेदर देन थ्योरेटिकल, की भाई थ्योरी याद करें, उसके कंपैरिजन में ये प्रैक्टिकल लर्निंग को, लैंग्वेज लर्निंग को बढ़ावा देता है। तो ये इसके दो क्या है, मेरिट्स है या एडवांटेजेस आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से क्या पूछा गया है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, आपको इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। दो सेंटेंस गिवन है, ही लिव्स समवेयर, आई डू नॉट नो इट। ठीक है, ही लिव समवेयर, वह कहीं रहता है, मुझे नहीं पता कहाँ रहता है। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ही लिव समवेयर दैट आई डू नॉट नो इट हटा देना। ठीक है, दैट आई डू नॉट नो, कि वह कहीं रहता है जो कि मैं नहीं जानता। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आई सारी चीजें, ये बता दो एक बार फटाफट से कमेंट करके। आई है ना बहुत अच्छे से? बहुत बढ़िया। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई है और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, एंड देन गाइस अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की भी इसी तरीके से मैराथन चाहते हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत डीपली एक्सप्लेन करके, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपना कमेंट छोड़िएगा और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा मैं आपके लिए एक्टिव रहूंगी, उतना ज्यादा वीडियोज आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, सो कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।